प्रयास भरपूर किए, परंतु जो हासिल करना था वहां तक पहुंच नहीं पाए। मन में कोई पछतावा नहीं रहा, हंसते हंसते आगे बढ़ गए। पुनः कहीं प्रयास किए, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से धोखे मिल गए, वहां पर भी उसे माफ किया और आगे बढ़ गए। अपने मन के भीतर न कोई कुंठाएं रखी और भीतर के आनंद को कहीं पर भी हटने नहीं दिया। ये तुला राशि के महानुभावों की मूलभूत प्रकृति है। राहु तथा केतु 18 महीनों के बाद परिवर्तन की स्थितियों के साथ में है। कुछ ऐसी ही अवस्थाएं आपके समक्ष रही जहां यथेष्ट मेहनत के बाद में, अच्छे खासे प्रयासों के बाद में भी वहां तक पहुंचना नहीं हो पाया जिसकी आशाएं थी। परंतु हमने बारंबार चर्चाओं के साथ में कहा है कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ में राहु की स्थितियां भले ही गोचर में हो या जन्मकालिक आधार पर हो, बेहतर परिणामों को देने वाली हो जाती है। 30 अक्टूबर 2023 वो तारीख जहां राहु एवं केतु निरंतर वक्री चलायमान रहते हुए मीन राशि स्थान तथा कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। राहु छाया वाली ग्रह है और शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं। महान्यायाधिपति के अनुसार फल करने की चेष्टाओं के साथ में होते हैं। पूर्णतः वैसी पोजीशंस नहीं रहती। उनका जो दृष्टि संबंध यानी शनिदेव जो अपने मूल त्रिकोण से राहु को देख रहे थे, वहाँ से भी स्थितियाँ अब हट जाएंगी और राहु 6th हाउस के साथ में रहेंगे। बृहस्पति की युति से निकलकर बृहस्पति के राशि स्थान में रहने वाले होंगे। मंगल के राशि स्थान से निकलकर गुरु के राशि स्थान में रहेंगे। ये प्रथम त्रिक भाव है जहाँ से शत्रु पक्ष, लोन यानी ऋण आदि की स्थितियाँ, फाइनेंशियल बर्डन्स को और साथ ही साथ में रोग की स्थितियों को देखा जाता है कि स्वास्थ्य किस तरह से कोई नकारात्मक स्थिति तो नहीं लेकर आ रहा है। वहाँ राहु रोग और शत्रु हंता बनाते हैं, यानी उनको हटाने की ताकत रखने वाले हो जाते हैं। केतु द्वादश भाव में मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं, जहाँ जीवन के भ्रम हटे, जहाँ हमने चेष्टाओं के साथ में बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ा, वहीं से केतु के मुखर परिणाम सामने निकल कर आते हैं। बात इतनी सी नहीं है, देवगुरु बृहस्पति भी नैसर्गिक तौर पर मित्र राशि स्थान के साथ में और बेहतर परिणाम प्रतिध्वनित करने वाले हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस की ओर चलते हैं। जो राहु यहाँ लंबे समय से मेष राशि स्थान के साथ में चलायमान रहे, व्यापार के साथ संशय बने रहे, जो आपका एक्सपीरियंस था पूरे तरीके से काम नहीं आ पाया, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में जो हटने की प्रक्रिया थी वो जो सामने आई, अब नैसर्गिक तौर पर खुद को ही कामकाज आगे बढ़ाना था, उस ताकत एवं तीव्रता के साथ में अब बढ़ने की चेष्टाएं आप लेकर चल रहे हैं। दूसरे क्रम के साथ में ये स्पष्ट हो जाता है कि जो गृहस्थ सुख की स्थितियां पूर्णतया प्रतिध्वनित नहीं हो पा रही थी, विवाह के बाद में ही किसी और स्थान विशेष के साथ कामकाज की ओर जाना पड़ा और जो गृहस्थ सुख की परिभाषा है वो पूरी तरीके से नहीं निकल कर आ पाई, वहाँ पर भी नैसर्गिक तौर पर आपके लिए अब वृद्धि बनी रहने वाली होगी, यानी पॉजिटिव इंडिकेशंस है। गौर ये भी कीजिएगा कि जो लाभ भाव के साथ में राहु की दृष्टि थी, व्यक्ति लाभ के साथ में संशय वाली रहा, आत्मविश्वास में कई बार कमी निकल कर आई, तो वहीं पर व्यर्थ के पुरुषार्थ को दिखाने का काम, जो कॉन्ट्राडिक्शंस कई बार वर्किंग कल्चर में होते हैं, वो सब कुछ सामने रहे। परंतु अब जब 6th हाउस के साथ में राहु रहने वाले होंगे, बृहस्पति राशि स्थान में, बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, उनके राशि स्थान में राहु अब चलायमान रहेंगे। तो जो शत्रु पक्ष जहां डिप्लोमेटिक अप्रोच से समझ सकते हैं या फिर उनको सीधी पैनी निगाह से समझाना है, वो ताकत आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। कोई भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की अप्रोच आपके लिए चल रही है, वहाँ से भी अत्यधिक तौर पर संभल कर चलने की जो ताकत होती है वो अब आपके साथ में नैसर्गिक स्थितियों के साथ में बनी हुई है। हम वहाँ कोई भी रुकावट और बाधा नहीं देखते। थोड़ा सा और इस अप्रोच को अलग सिरे के साथ में देखें तो आप ये पाएंगे कि जो उच्च अधिकारी या फिर बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स जो डिस्टर्ब कर रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में सप्लाई चेन जुड़ी हुई है, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, तो वहाँ से भी अब आपके लिए काफ़ी हद तक समाधान की प्रक्रिया सामने आ सकती है। इसी
जो वर्ष के शुरुआती स्तर के साथ में आपको ढैया का क्रम हटा और ढैया का क्रम हटने के बाद में अब एक तरह से जो राहु 6th हाउस के साथ में रहेंगे, गुरु की स्थितियां सप्तम में रहेंगी और वहीं पंचम में शनिदेव रहेंगे, इसे अद्भुत संयोग कहा जा सकता है। भीतर की घबराहटों को हटाकर एजम्पशन लेस होकर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कार्यक्रम के आगे हमारे साथ आप पहुंचने का एक प्रयत्न करते चले जाएं, जिससे स्पष्टता आ पाए कि इस परिवर्तन के मूलक आधार हैं क्या। और उसके साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो एक और बात स्पष्ट रूपेण यहाँ सामने निकल कर आती है कि जो आप स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से दुविधाएं देख रहे थे और उससे लड़ने की ताकत जो सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना था, उसको लंबे समय से अटका कर बैठे हुए थे, अब वहाँ से भी समाधान की प्रक्रियाएं आपके समक्ष निकल कर आती हुई प्रतिबिंबित होती है। इसमें कोई भी इनकार करने की गुंजाइश नहीं। जो मन के भीतर से किसी भी स्थिति का सामना करने की ताकत आती है वो षष्ठ भाव के राहु की वजह से बहुत गहराई से आ पाती है। और उसमें भी बेहतरी ये कि षष्ठेश होकर देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव के साथ प्रथम भाव को देखते हुए, इसी वजह से अब स्वास्थ्य जो एक तरह से अक्षुण्ण आधार को प्राप्त कर रहा है वो ही आपकी प्रबलतम ताकत को भी सामने रख रहा है। उसके साथ में और गहराई से आप अपनी यात्रा को तय करते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वहाँ से अभी भी आपको संभलने की आवश्यकता है। हल्का सा रुपया पैसा रोटेशन में आने की शुरुआत हुई और लगा कि अब तो स्कोर अच्छे होने लग गए हैं और हम किसी भी तरीके के लोन आदि की तरफ चले जाते हैं। ये गफलत है। थोड़ा सा रुका जाए, पहले खुद को स्टेबलाइज किया जाए और उसके बाद में ही आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में खुद को रखा जाए तो बेहतरी है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आपके लिए यहाँ राहु की इन अवस्था विशेषक स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी आपको नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। बिजनेस में किसी भी तरीके का लीकेज हो रहा था या नई पॉसिबिलिटीज इवॉल्व नहीं हो पा रही थी, उस लिहाजा इस समय विशेष को अनंत स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। जहां संभावनाओं के साथ आप प्रकाशित हुए वहीं से बेहतरी सामने आती चली गई। दूसरे क्रम में जो राहु यहाँ बृहस्पति के उच्च राशि स्थान को, चंद्रमा राशि स्थान को, एक तरह से उत्तरोत्तर बलि केंद्र जहाँ से आजीविका को देखा जाता है, प्रबंधन इच्छा शक्ति को देखा जाता है, वहाँ जब अपनी दृष्टि रखने वाले होंगे, ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलते चले जाइएगा कि यहाँ कई बार वर्किंग पोजीशंस के साथ में आपके लिए संशय निकल कर आ सकते हैं। किसी कार्य के साथ में द्रुतगामी होकर आप बढ़ रहे हैं, लगने लगेगा कि नहीं, हम बेहतर नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा और संभलने की आवश्यकता है। कोई कार्य निर्णायक अवस्था में सामने आ चुका है, लगने लगता है कि कल से परसों में कर लेंगे और वो कार्य चला जाता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई अवसर आया है लंबे समय के बाद में और हम इंटरव्यू देने ही नहीं गए, सोचा कोई और इंटरव्यू निकल कर आएगा, परंतु वहाँ से पोजीशन एक अलग लेवल पर निकल कर आ सकती थी। कोई स्थान परिवर्तन की संभावनाएं जीवन की बेहतरी को अग्रगामी कर रही थी, परंतु वहाँ पर भी रुक गए। ऐसे पोजीशंस के साथ में खुद को जोशो खरोश के साथ में लेकर चलिएगा। ये भी याद रखें कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच है, वहाँ पर आप बेहतर से बेहतर सिरों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि शत्रु पक्ष हावी नहीं है। आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो पूरे तरीके से पॉजिटिव नोट के साथ में चल रहे हैं। उस एक अवस्था विशेष को अपने साथ में जितना गहराई से आप लेकर चलते हैं उतनी ही बेहतरी आप स्वयं के लिए यहाँ देखते चले जाएंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। हालांकि आप केमिकल संबंधी कामकाज में, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में, साइकोलॉजी के स्पेसिफिक फील्ड के साथ में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, ये समय समग्र रूपेण आपके लिए तीव्रगामी ताकत को अनुभूतियों के साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। वहाँ से कोई भी अटकाव आप अपने भीतर तक प्रतिध्वनित बिल्कुल भी नहीं होने दें, ये प्रमुख निवेदन। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो राहु की दृष्टि द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है, जो बेसलेस फियर हैं वो हट रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने भीतर के भय पर ही आक्रमण करने वाला होता है। जो फियर्स बैठे हुए हैं सबसे पहले वहीं पहुंचा, उनसे जवाब तलाशा और फिर आगे बढ़ा। अन्यथा व्यक्ति कई बार शुक्रवार को कोई बात सुनता है कि ले ऑफ हो रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रही है, मन माफिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है। शनिवार रविवार खराब करता है, सोमवार को मालूम चलता है कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ऐसे असम्पशंस के साथ में बात कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी तो प्रमोशन की पोजीशन है।
वहीं शुक्रवार को ही हमने एक क्लैरिटी ले ली तो शनिवार और रविवार को पूरे तरीके से हमने स्थिर कर दिया, आनंदित कर दिया, तो व्यक्ति भय को आगे नहीं बढ़ाता, वहीं से उस पोजीशन से कॉन्कर करके आगे बढ़ने वाला होता है। वो ताकत आप अपने साथ में रखने वाले होंगे। वहीं जो आकस्मिक खर्च बने हुए थे, देखिए राहु का तुला राशि महानुभावों के लिए जो परिवर्तन है अपने आप में स्पष्ट तौर पर एक अलग प्रवृत्ति को इंगित करता है। उस लिहाजा जो खर्चों की भी अवस्था यहाँ आकस्मिक स्तर पर निकल कर आ रही थी वो तो रहेगी, परंतु दूसरे स्तर के साथ में आप नियंत्रण स्थापित करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। स्पष्टता ये भी रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ी सी देरी हो सकती है, एग्जीक्यूशन में ओवरसीज़ की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप अपने हस्तक्षेप को नए सिरे के साथ में देखना चाहते हैं। उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए अप्रथम स्तर पर सकारात्मकता देता चला जा रहा है, जहाँ से रुकावट एवं बाधा को आप बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होंगे। ये स्पष्टता आप अपने भीतर तक रख कर आगे बढ़ते चले जाइएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करना चाहते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान से चलने का प्रयत्न यहाँ ज़रूर करें। उसमें भी नवंबर तथा दिसंबर के महीनों में प्रिसाइज नोट के ऊपर कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। अब विशेष बात धन भाव की, लिक्विडिटी हाउस भी इसको कह सकते हैं, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ में पारिवारिक जनों को देखने की स्थितियाँ, ये भाव अपने आप में बड़ी विशेषता लिए हुए है। देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व यहाँ पर है, परंतु ये भाव न त्रिक है, न त्रिकोण है, न ही केंद्र की स्थितियों के साथ में, न ही उपचय है। भाव पणफर स्वतंत्र भाव की स्थितियों के साथ में जब राहु एवं शनिदेव की दृष्टि रहेगी, अटके हुए रुपए पैसे के साथ में पुनः संभावनाओं की गूंज आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। उस ताकत की तीव्रता को अपने साथ में आप महसूस करते चले जाइएगा, जहां से रुकावटें आपको घेरने वाली बिल्कुल भी नहीं होंगी। एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ पर यह भी है कि जो आप यहाँ कम्युनिकेशन के किसी भी वर्किंग फील्ड के साथ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें। थोड़ा सा रुक कर धीमेपन के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी, ये स्पष्ट तौर पर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। और इसी के साथ में जो पारिवारिक जनों के साथ में विवाद चल रहे थे वो बढ़ने नहीं पाए, इस बात पर आप पूर्णतया एक निगाह रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। छोटे छोटे आर्थिक लाभ के सिलसिले में किसी भी बड़े स्तर को अपने से हटाकर बैठ जाना ठीक नहीं है। इस मंतव्य को भी स्पष्ट करके आप ज़रूर रखें। और वहीं पर यदि हम आगे की चर्चा केतु के साथ में करने की ओर जाते हैं, विशेष बात ये निकल कर आती है कि जहाँ जहाँ से मोह बहुत अधिक बने हुए थे, जहाँ जहाँ से व्यक्ति लगातार आसक्तियों के साथ में था और गलत निर्णय की तरफ जा रहा था, जो यहाँ भ्रम के सिलसिले आपके साथ केतु से थे, अब वो हटने की तैयारियों के साथ में है। दूसरी अवस्था क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो डिटैचमेंट कई बार ऐसी चीज़ों से होना चाहिए जो जीवन में सही नहीं है, एडिक्शंस की बात कर लीजिए, बारंबार मटेरियलिस्टिक लग्जरी की फैसिनेशन की बात कर लीजिए, संबंधों के साथ में गलत फैसिनेशन की बात कर लीजिए, वो सारी की सारी स्थितियां अब मोह जाल से यहाँ पर हटती चली जा रही है। आप एक स्पष्ट तौर पर अपनी यात्रा को देख रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में भी इस परिभाषा को गहराई से जोड़ा जा सकता है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि आप यहाँ दान पुण्य की स्थितियों के साथ में अधिक जुड़ने वाले होंगे। आप यहाँ डिटैचमेंट और अटैचमेंट का जो एक खेल होता है उसको बहुत अच्छे से परखने वाले होंगे। केतु की स्थितियां यहाँ एक और बात दर्शाती है, विदेश संबंधी स्थितियों में नाम आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो केतु जो निरंतर वक्री चलायमान होते हैं, भय से मुक्त होने के लिए कई बार नई सोच की आवश्यकता होती है और वो सोच व्यक्ति विशेष के भीतर प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत होती है। हालांकि भ्रम यहाँ कुछ सिरों के साथ में आपके लिए बने रहेंगे। कई बार जब सोचने लगे किसी विषय के बारे में तो उसके पीक की नेगेटिव और पीक की पॉजिटिविटी को सोच लिया। एग्जीक्यूशन के फ्रेम के साथ में किसी भी वर्क को देख रहे हैं और सोचा ये कि यहाँ से तो अब जो यात्रा चलेगी वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, और कई बार किसी कार्य की पूर्णता के साथ में भी लगने लगा कि हमने कैसे इसको पूरा कर लिया। ये जो गफलतें हैं कई बार केतु के माध्यम से जीवन के भीतर निकल कर आती है। थोड़ा सा और इसको गहनता के साथ में चर्चा की तरफ लेकर जाएं
तो केतु बुध के मूल त्रिकोण के साथ में है। केतु बुध जड़त्व बनाते हैं, परंतु बुध के मूल त्रिकोण की अवस्था यह है कि मानसिक चेतना का चरमोत्कर्ष सामने निकल कर आता है। और ऐसी अवस्थाओं के साथ में केतु का जो प्रभाव है स्पष्ट तौर पर एक ही बात को दर्शाने वाला होता है कि आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है उसमें लंबी दूरी की सोच को अपने साथ में रखने वाले रहेंगे और वहीं से बेहतर परिणाम देख पाएंगे। देखिए, इस बात पर गौर कीजिएगा तुला राशि के महानुभाव कि आप यहाँ लंबे निर्णय की तरफ हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की सोच नहीं लेकर चल रहे हैं। अगले 1 नवंबर की प्रक्रियाओं के साथ में क्या हो सकता है, ऐसे निर्णय की प्रतिध्वनि भी आप देख रहे हैं। 2025-26 के साथ में क्या निर्णय हम आज लेंगे जो बेहतरी के साथ में चलने वाले होंगे, इस एक व्यवस्था को अपने साथ में आप रखिएगा। स्टॉक मार्केट में अभी भी निवेदन है कि आपके लिए रफ्तार तो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो राहु की स्थितियां हैं अब वो अलग सिरे के साथ में गतिमान है, परंतु फिर भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में अब जुड़ाव बहुत अच्छे से रहने वाला होगा। हालांकि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो उसके साथ में कैलकुलेशंस निकल कर आती है, यहाँ बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, इस तरह से इस व्यक्ति विशेष में ये नहीं है। जो तुलनात्मक अध्ययन संबंधों के साथ में चलने लगता है उससे आप खुद को थोड़ा सा संभालने का प्रयत्न करते चले जाएं। कुल जमा जोड़ तुला राशि के महानुभावों के लिए राहु और केतु का ये परिवर्तन समृद्धि कारक अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। हम अपनी निगाह के साथ में सकारात्मकता बढ़ते हुए मन को सकारात्मक करें तथा अलग ऊर्जा के स्तर के साथ में चलायमान रखने वाले हों। हम बारंबार यही कामना करते चले जाएंगे। वाणी को यहीं तुला राशि के महानुभावों के लिए इस परिवर्तन की चर्चा के साथ विराम देते हैं। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।